Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Holy Spirit. धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आप आपकी हजूरी को प्रभु जी इस जगह पे पुकारते मेरे परमेश्वर। आज के लाइव सेशन के अंदर प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु परमेश्वर। हम अपने आप को अधीन करते, अपने आप को तेरे आगे नम्र कर देते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी। तेरा जलाल आज काम करे प्रभु परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा काम करे खुदावन। हम तेरी सहायता को बोलते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा धन्यवाद आपका, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद आपका। सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आए खुदावन यीशु मसीह, आप सहायता करे खुदावन, क्योंकि हम तेरी सहायता के बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। मैं तेरी सहायता के बिना कुछ नहीं, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, अपने आप को नम्र करती हूँ, अपने आप को दीन कर देती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि तेरा आत्मा ही मुझे चलाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज के वचन को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, आप गहराई में लेके जाए प्रभु, तू गहराइयों में लेके जाने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आप सबका स्वागत है खुदा की हजूरी में। ब्रदर नागेश जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है। ब्रदर आशीष कुमार जी, प्रभु की महिमा हो। आप सबका एक बार फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। ब्रदर आसिफ सिद्धू जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। थैंक यू ब्रदर आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे सीनियर पास्टर पास्टर रंजीत सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है। खुदावन आपको बरकत दे। आप सबको परमेश्वर का आत्मा आज छुए और सच में आज आपकी मिनिस्ट्री, आज आपके आत्मिक क्षेत्र, आज आपका हर एक एरिया उन्नति को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस लाइव सेशन को शेयर कर दे, ताकि हम वेट करें जल्द से जल्द हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, तो हम एक मन होके आज खुदावन के उस मैसेज को यहाँ पे क्लेम कर पाए जो आज परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया। मैं ये मैसेज, ये वचन बहुत बार प्रचार कर चुकी हूँ। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो खुदा ने फिर से मुझे इस वचन को दिया, तो मैं आज यही वचन आप सबके बीच में लेके आई हूँ। तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें परमेश्वर की हजूरी के लिए, उस पाक वचन के लिए, परमेश्वर के जिंदा गवाह बनने के लिए। Praise the Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, hallelujah, praise God Jesus। पवित्र आत्मा जी आए खुदावन जी, आप हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें, आप हमें चलाएं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मैं ब्रदर आशीष का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इस अपने पेज के ऊपर मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज खुदावन का वचन प्रचार कर पाऊँ। आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इस पेज को और ज़्यादा फलवंत करे, परमेश्वर आपकी टीम को और ज़्यादा उन्नति और तरक्की दे, हर एक एरिया में आप लोग बढ़ते जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का मसा जो हमारे बीच में है वो हमें आज अपनी गहराई में लेके जाने वाला है, आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि ये पेज, जितने भी सामर्थी लोग, जितने भी खुदावन के अभिषिक्त, जितने भी विश्वासी लोग इस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे कैसा भी काम कर रहे हो, परमेश्वर उन्हें फलवंत करने जा रहा है, हालेलुया। तो खुदावन ये नहीं देखते कि बड़ी सेवकाई, छोटी सेवकाई, सेवकाई सेवकाई है। तो परमेश्वर आज पूरी टीम को आप याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, पूरी टीम को खुदावन आज आशीषित करने वाले हैं। हर एक एरिया
चाहे वो मेरा भाई, चाहे वो मेरी बहन पोस्टर बनाने वाले हो, या इस पेज को शेयर करने वाले हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में शेयर करने वाले, कोई भी काम करते हो, आज खुदावंद बोल रहे हैं वो पूरी टीम को आज ब्लेस करने जा रहे हैं। तो अब अपनी ब्लेसिंग को ले, अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीषों को अपने जीवन के अंदर ले और अपने आप को तैयार कर ले परमेश्वर की महिमा के लिए। इस पेज को और मेरे भाई ब्रदर आशीष कुमार को परमेश्वर बहुताई से इस्तेमाल करने वाले, इन फ्यूचर प्रभु बड़े काम आपके जीवन से लेने वाले हैं। आमीन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है खुदा की हजूरी में। तो मैं जो आज पाक वचन लेके आई हूँ खुदा की हजूरी से, उसकी अगवाही से, मैंने सुबह कहा परमेश्वर क्या वचन, अब मैंने प्रार्थना की, मैंने छोटी प्रार्थना करके बाइबल को खोला और जैसे मैंने बाइबल को खोला तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मैं आज जिर्मिया के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। जिर्मिया एक मेजर प्रॉफिट है बाइबल के अंदर, मैं उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। और मैं आज का जो मेरा टॉपिक वो ये है कि परमेश्वर के हाथों में रहने वाले लोग कौन से हैं और क्यों हमें परमेश्वर के हाथों के नीचे रहने की जरूरत है और कैसे हम पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के हाथों के नीचे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, मैं विश्वासी हूँ और मैं परमेश्वर के काम कर रहा हूं और मैं परमेश्वर का फॉलोवर्स हूं, पर बहुत सारे लोग, मेरे पास ये इसी संडे बता रहे थे, चर्च से तो लोग जुड़ जाते हैं, चर्च से तो लोग जुड़ जाते हैं पर परमेश्वर से रिश्ता नहीं बना पाते हैं। आज मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगी कि कैसे जो परमेश्वर की दया के अधीन रहते हैं, कैसे जो परमेश्वर के मसीह के अधीन रहते हैं, जो उसकी अधीन रहते हैं, उनके जीवन में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, विश्वासियों के पास चिन्ह होंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं के जकड़े आजाद हो जाएंगे। मतलब हमारे पास वो चिन्ह है, हमारे पास वो अथॉरिटी है, वो काम हमारे जीवन से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये बातें हमें बताएगी कि हम परमेश्वर के अधीन हैं या नहीं अधीन हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगी, लास्ट में सबके लिए प्रेयर की जाएगी। प्लीज स्टे, बने रहिएगा, खुदा के वचन को सुनिएगा, उसके वचन को गहराई में लीजिएगा। परमेश्वर आज आप सबको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो जो लोग तैयार हैं आमीन बोल दें, यस बोल दें कि आप लोग रेडी हैं। तो मैं आज के पाक वचन को शुरू करूंगी। सिस्टर दीपिका जी, जय मसीह की, प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है। Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Brother कस्तूरी कुमार जी, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तो आप लोग रेडी है, परमेश्वर का आत्मा रेडी है आपको सिखाने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए। हम सब आज सीखने वाले हैं और परमेश्वर के रूह की अगुवाई से हम सीखेंगे कि कैसे जिर्मिया से यहोवा परमेश्वर बात करते हैं और क्या बात करते हैं। और परमेश्वर ने कहा जो मेरे अधीन है उनके 7 चिन्ह होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से चिन्ह होंगे। हम ऐसे ही प्रभु के पीछे नहीं कि हाँ हम चर्च जाने वाले, तो हम प्रभु के पीछे फॉलोवर्स हैं, हम प्रभु को फॉलो करने वाले लोग हैं। हाँ बाइबल भी पढ़ते होंगे हम लोग, या दुआ भी करते होंगे हम लोग। क्या हमारे अंदर वो बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं? अगर एक विश्वासी का जीवन पहले जैसा और आज जैसा वही का वही है तो हम विश्वासी नहीं हैं। जैसे मैं 7-8 साल पहले कुछ और करती थी और आज भी मैं वही करती जा रही हूं, तो फिर मेरा जीवन विश्वासी वाला जीवन नहीं है। हमारे जीवन में चेंजिंग होनी चाहिए, हमारे स्वभाव में चेंजिंग होनी चाहिए, हमारे उठने बैठने में चेंजिंग होनी चाहिए, हमारी हर बात में चेंजिंग होनी चाहिए। आमीन। हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बदलता है, हमारा परमेश्वर जीवन बदल के रख देता है। हालेलुया। तो ये ऐसा महान परमेश्वर है। अब मुझे और आपको आज देखना है अपने जीवन के अंदर, क्या मेरे जीवन में तब्दीली है? क्या जो परमेश्वर देखना चाहते हैं क्या वो मैं कर रही हूं? क्या यिर्मयाह को आवाज देके परमेश्वर ने ऐसे ही बुला लिया, जिर्मियाह मेरे पास था और वो आवाज सुन के चला गया, बस वो परमेश्वर का फॉलोवर बन गया? नहीं, कुछ देखा परमेश्वर ने उसके अंदर, कुछ देखा उसके जीवन के अंदर।
और परमेश्वर ने उसे एक दिन आवाज दे दी। आज परमेश्वर यिर्मयाह को आवाज नहीं दे रहा है, आज परमेश्वर सिस्टर दीपिका आपको आवाज दे रहा है। आज जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आपको आवाज दे रहा है परमेश्वर, आपको उठने के लिए बोल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, यिर्मयाह 18 अध्याय उसकी 1 आयत से, यिर्मयाह की किताब 18 चैप्टर उसकी 1 से लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ। सबसे पहली बात अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ पे खुदावन ने लिख दिया, अब उठ, मतलब अब उठ जा, अब अपने पिछले जीवन को छोड़ दे, अब पिछली बातों को छोड़ दे, अब मैंने तुझे आवाज दी है, अब मेरी आवाज सुन के तू उठ जा। अब सबसे पहले ये छोटा सा शब्द जो बदल देगा सारी चीजों को, जो बदल देगा अपने हालातों को, जो बदल देगा आपकी सोचों को, उठ जा, परमेश्वर ने कहा है। अब आपको बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, उठ जाएं। अब जो पुरानी जगह है ना, जो पुरानी चीजें है ना, उनसे उठ के दूर हट जाए, उनसे उठ के आगे चले जाए। वो मैं स्टोरी पढ़ती हूँ न्यू टेस्टामेंट में, यीशु मसीह गुजरते हैं एक जगह पे और एक अंधा मंदिर के बाहर बैठा रहता है भीख मांगने के लिए, और वो चिल्लाता है, जब यीशु निकलते चिल्लाता है, कहता है यीशु नासरी मेरे ऊपर दया कर, जोर जोर से चिल्लाता है। आपको पता है वहां पे क्या होता है, यीशु मसीह उसी जगह पे खड़े होकर उसे आवाज नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह उसी जगह पे खड़े होकर उसे आवाज नहीं देते। यीशु थोड़ा सा आगे, लिखा थोड़ा आगे चले जाते हैं, यीशु मसीह थोड़ा सा उससे आगे चले जाते हैं और कहते हैं मेरे पास लाओ इसे। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है मेरे पास आ जाओ, अब उठ जाओ। उसे बोलते हैं मेरे पास लाओ, मतलब उस जगह को छोड़ दे। परमेश्वर बोल रहा है जिसके ऊपर तू बैठ के रोज भीख मांगता है, जिसके ऊपर बैठ के तू रोज भीख मांगता, अपने पेट को भरता है, उस बोरी को, उस चीजों को, उस कटोरे को वहीं पे छोड़ और मेरे पास आ। परमेश्वर उसे आवाज देते हैं मेरे पास आ, कम टू मी। आज आपको आवाज लगा रहा है परमेश्वर, आप उठ जाएं, अब उठ जाए परमेश्वर की सामर्थ से, उठ जाए परमेश्वर के अभिषेक से, उठ जाए अब परमेश्वर की दया के अधीन रह के। हालेलुया। आपको उठने के लिए आज परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पे यिर्मयाह से बात करता है परमेश्वर। फिर से पढ़ती हूँ, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर में जा। उठ जा, अब कुम्हार के घर में जा। अब आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग बीमार होंगे, बहुत सारे लोग नशे में होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हालातों में होंगे कि वो उन चीजों के अंदर चले जा रहे हैं, पर निकालने वाला कोई नहीं है। हो सकता है परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहे हो, अब उठ जाओ और अपने पड़ोसी को बचाने का कारण बन जाओ। अब उठ जाओ, अपने पड़ोसी के घर में जाके प्रार्थना करो और फिर मेरी महिमा को अपने जीवन से प्रकट होता हुआ देखो। हालेलुया। बहुत आसान बात है। आपको वॉइस सुननी है, आपको आवाज सुननी है। यिर्मयाह ने सुनी परमेश्वर की आवाज, आज आपको आवाज दे रहा है। जी अब ब्रदर कस्तूरी जी आप थोड़ा वेट करें, मैं प्रार्थना करूंगी। अभी वचन के बाद सबके लिए प्रार्थना होगी। भाई प्रभजोत आपका स्वागत है खुदा की सामर्थ्य हजूरी में। सिस्टर रजनी जी प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर जीमा जी प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है उठ अब कुम्हार के घर में जा। अब कुम्हार के घर में जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उसे। कोई वजह होगी, कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी, इसीलिए बोला है वहां पे जाने के लिए। आज आपको भी परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अब जा अपनी बहन के पास जा, अब उसे वचन प्रचार कर। अब अपनी बहन के पास जा, उसके लिए प्रार्थना कर। उठ जाए अब बैठने का टाइम नहीं है, अब खत्म हो चुका है वो बैठने वाला टाइम। अब बैठे नहीं टिक के। आपने सोशल मीडिया आपने यहाँ पे देखा होगा, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग आज मसीहियों के विरोधी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्यों? अगर कहीं पे भी कोई चला जाए तो कोई विरोधी नहीं है, यहाँ पे विरोध हो रहा है। जानते हो क्यों? ये सच्चा परमेश्वर है। यहाँ पे सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर काम करता है, इसीलिए लोग डर रहे हैं, इसीलिए शैतान डर रहा है। हालेलुया। तो हमें और आपको गर्व करने वाली बात होनी चाहिए, हमारे जीवन में गर्व होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। आमीन।
तो इसी गर्व के अंदर चलते 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 हम आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर की वॉइस को सुनते सुनते। उसकी वॉइस को इग्नोर मत करें। अब परमेश्वर उठने के लिए बोल रहा है और कुम्हार के घर में जाने के लिए यहाँ पे यिर्मयाह को बोल रहा है। आमीन। तो आगे लिखा है, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। जहां पे यिर्मयाह परमेश्वर की आवाज को सुनता है और आवाज को सुनते ही वो कुम्हार के घर में चला जाता है। वो उठता है अपने स्थान से और एक सामर्थ को पाता है और वो कुम्हार के घर के अंदर जाता है। क्योंकि कुम्हार के अंदर जाके क्या देखता है, वो चाक के ऊपर कुछ बना रहा है। अब कुम्हार तो बर्तन ही बनाएगा, चाक के ऊपर किसी भी तरह का बर्तन रेडी करेगा, तैयार करेगा। ब्रदर रोहित बटाला जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की हजूरी में स्वागत है। खुदावंद ब्लेस करे आपको। तो वहां पे क्या देखते हैं कि चाक पर जो कुम्हार है वो कुछ बना रहा है और आगे लिखा, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। वो एक मिट्टी का बर्तन वहां पे बना रहा था। परमेश्वर उसे कुछ दिखाना चाहते थे यिर्मयाह को। परमेश्वर वहां पे, जब हम इसे फोकस करें, इसके ऊपर डीप जाएं, तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ तो मेरी समझ में ये आता है कि यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह से कोई बड़ी बात कर रहे हैं। पहले कुम्हार के घर में भेजते हैं, उठने के लिए बोल देते, कुम्हार के घर में भेजते हैं और वहां पे यिर्मयाह जाता है, आवाज को सुनता है और क्या देखता है, चाक के ऊपर वो कुछ बना रहा है और लिखा है वो जो बर्तन बना रहा था वो बर्तन बिगड़ जाता है। आज देखें, आपका मेरा जीवन कहीं बिगड़ा हुआ तो नहीं है। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के विरोध में तो नहीं चल रहा है। जैसा परमेश्वर मेरे जीवन से चाहते, क्या मैं वैसी चल रही हूं? सबसे पहली बात, जो खुदावन के पीछे चलते, जो उसके अधीन रहते हैं, उसके हाथों के नीचे रहते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करेंगे। वो किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी हम ऐसा नहीं पढ़ते कि वो दोष लगाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तू दोष लगाने वाला होता कौन है? परमेश्वर कहता है ये अधिकार तुझे नहीं दिया गया है। फिर आप और मैं अगर किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, आप और मैं अगर किसी की निंदा कर रहे हैं, आप और मैं किसी की बुराई करते जा रहे हैं, आप और मैं किसी को गिराते जा रहे हैं, तो फिर हम परमेश्वर के फॉलोवर्स नहीं है। क्योंकि हमारे साथ ये चिन्ह होंगे, हमारे जीवन के अंदर ये चिन्ह होंगे। हमें लोग देखेंगे और बोलेंगे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है, अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है, तो आप परमेश्वर के फॉलोवर्स नहीं है। आप परमेश्वर को फॉलो करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मन से प्रेम करने के लिए, अपने दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए। हालेलुया। तो देखिए, आज अपने जीवन को, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है जैसे परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है। हालेलुया। तो यिर्मयाह को ऐसे ही बोलता है और वो क्या देखता है, कुम्हार बर्तन बनाते बनाते उसका बर्तन बिगड़ता है और जब बिगड़ जाता है वो अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि उसके पास वो हक है। अगर बिगड़ गया, गिलास बना रहा है तो वो बिगड़ गया तो उसे कटोरी की शेप दे देगा। अगर वो एक फ्राई पैन बना रहा है, बिगड़ गया तो कोई और शेप उसे दे देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही आगे जब हम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लिखा है, इसकी 5 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। फिर से यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह को आवाज दी, फिर से यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की और यहां पे आगे लिखा, हे इज़राइल के घराने, परमेश्वर के लोगों। यहाँ पे लिखा है इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस प्रकार के सम्मान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? परमेश्वर कहता अगर आप बिगड़ गए हो, परमेश्वर कहता अगर आप मेरे विरोधता में चल रहे हो, अगर आप पश्चाताप करते हो, अगर आप उसे मान लेते हो, अगर आप माफी मांगते हो, क्षमा मांगते हो परमेश्वर से, तो परमेश्वर कहता है मैं भी आपके जीवन में वैसा ही काम करूंगा जैसे कुम्हार ने उस बिगड़ते हुए बर्तन को सीधा करने के लिए कर दिया, एक दूसरा बर्तन बनाने के लिए कर दिया। आमीन। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन में बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। क्या कुछ बातें ऐसी तो नहीं जो परमेश्वर के विरोध में चल रही हैं?
क्या कुछ चीजें ऐसी तो नहीं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन में पर होती जा रही हैं? आमीन। ब्रदर विलियम मसीह जी प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर असलाम संधू जी प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज का ये मैसेज आपके जीवनों में फल लेके आए, मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। और आगे लिखा है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथों में हो। जो परमेश्वर के अधीन रहने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के हाथों के नीचे रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर कहता है इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथों के नीचे हो। और अगर आप परमेश्वर के हाथों के नीचे हो तो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, आपको दिख गया वो गड़बड़ी चल रही है मेरे जीवन में, आपको लग रहा है कि कुछ विरोधता में करती जा रही हूं, करता जा रहा हूं, आप क्षमा मांगिए उसकी। तो परमेश्वर कहता है मैं भी आपको एक दूसरी शेप दे दूंगा, मैं भी आपको एक नए बल के साथ खड़ा कर दूंगा, मैं भी आपको एक नए मस्सा देके आपको इस्तेमाल करूंगा। आमीन, हालेलुया। ब्रदर चंदन दास जी प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर राजू जी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। ध्यान से सुनिएगा आज के इस मैसेज को। मैं आपको फिर से बोल रही हूं, हमारा विरोधी और कोई नहीं है। ये स्पिरिट मेरे अंदर डाल दे, हमारा विरोधी और कोई नहीं, हमारा विरोधी शैतान है। हमें शैतान से फाइट करनी है और हम शैतान से तब ही फाइट कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेंगे, जब हम परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। क्योंकि ऐसे आप लड़ते जाएं कुछ नहीं होने वाला। आपको परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है, तो आप शैतान का सामना कर सकते हो। आमीन। सिस्टर रीतू जी प्रेज द लॉर्ड। शमील मलिक जी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और आगे लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही थी अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। आमीन। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग और गड़बड़ी आपके जीवन में आपको पता चल गया है, परमेश्वर कहता है अगर वो क्षमा मांगते हैं तो, अगर वो माफी मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी कही हुई बात को भी वापस ले लूंगा। जो मैंने उनके ऊपर अपना क्रॉप दिया मैं उसे वापस ले लूंगा। जो मैंने उनके जीवन में पनिश देने की बात की मैं उसे वापस ले लूंगा, अगर वो उससे फिर जाए, अगर अपनी गलती को वो मान ले। प्रेज लॉर्ड। गोल्डी जीके जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर कहता है कि गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर में गिरे ही रहना ये बहुत बड़ी बात है। और आप गिरे नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं कभी गिरे नहीं रहते हैं। परमेश्वर एक नई सामर्थ्य से उन्हें खड़ा कर देता है। आमीन। एक नए बल से, एक नया जोर देके उकाब की मानी उसे इस्तेमाल करता है। तो आप रेडी हो जाए एक नया बल पाने के लिए, एक नया जोर पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को लेने के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैसेज जो बात कर रहा है, यहाँ पे कलाम जो बात कर रहा है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों का होना बड़ा जरूरी है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों का होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर ने बोला है ऐसा तेरे जीवन में चलना चाहिए, तो आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ बातें कर रहे हैं अपने जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही हैं, आज अभी इसी समय क्षमा मांगनी है। देर नहीं लगानी है, कल पे नहीं डालनी है बात,
आज ही इसी समय क्षमा मांगनी है। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपनी इस गलती को मानती हूँ, जो मानता हूँ, और परमेश्वर मेरी इस गलती को क्षमा कर और मुझे दोबारा से फिर से एक नया बर्तन, एक नई शेप दे के प्रभु अपने हाथों में लेके मुझे इस्तेमाल कर। जी ब्रदर मनीष जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, थोड़ा सा वेट करें, मैसेज खत्म होने वाला है, सबके लिए प्रेयर की जाएगी और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का आत्मा सबको छुएगा। और जो जो प्रार्थनाएं आप दे रहे हैं, जिस जिस प्रार्थना को आप यहाँ पे लिख रहे हैं, परमेश्वर की आंखें देख रही हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों के ऊपर होगा और आप टेस्टमनी से खड़े होंगे। आमीन। तो आगे यहाँ पे 9 में मैं जब पढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ, मैं उसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनेगा, मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा था पछताऊंगा। हालेलुया। जो लोग, परमेश्वर कहता है कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोफेसी हो गई, पूरी नहीं हुई। हमें ये नहीं पता होता कि कई बार वो कही हुई बात हमारी वजह से पूरी नहीं होती। अब शाऊल को परमेश्वर ने चुना किसी और काम के लिए था, पर वो गिर गया अपनी गलतियों के कारण। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती है जो हमें परमेश्वर की आशीष से दूर लेके जाती हैं, जो हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग से दूर कर देती हैं, उसकी हजूरी से हमें दूर कर देती हैं। हमें उन सारी बातों को आज अपने जीवन से बाहर निकालने की जरूरत है। हमें उन सारी बातों को आज अपने जीवन से बाहर निकाल के परमेश्वर की सामर्थ को लेने की जरूरत है। आमीन। क्या आप रेडी है ऐसा करने के लिए? क्या आप रेडी पश्चाताप करने के लिए? क्या आप तैयार है अपने पिछले, अगर पिछला जीवन आज भी चल रहा है तो उसे बाहर निकालने के लिए? परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। प्रभु का वायदा है, तू जब जब मुझे पुकारेगा मैं तब तब तुझे उत्तर दूंगा। उसने ये नहीं कहा एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, 3 समय में तुझे उत्तर दूंगा। नहीं नहीं, उसने कहा जब जब तू मुझे पुकारेगा। मतलब ऑल टाइम परमेश्वर की आंखें आपके और मेरे ऊपर लगी हुई हैं। हर टाइम परमेश्वर का जो कान है वो हमारी बातों के ऊपर लगे हुए हैं। अगर बोलना है तो बहुत ध्यान से, एक विश्वासी का काम है। अगर बोलना है तो बहुत ध्यान से, सुनना है तो बहुत ध्यान से, करना है तो बहुत ध्यान से। आपकी आंखें भी अगर कुछ गलत देख भी लेती हैं, इसका मतलब आपने वो कर दिया। बाइबल कहती है अगर आपने सोच भी लिया, कुछ गलत सोच भी लिया अपने जहन में, तो आपने गलत कर दिया। हालेलुया। तो हमें इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के एक वचन को पूरा नहीं करना, हमें सारे वचनों को पूरा करते करते स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस वचन को चारों ओर फैलाने के लिए? जैसे जिर्मिया को आवाज दे दी, आज आपको आवाज दे दी है खुदावंद ने। अब देखिए अपने इर्द गिर्द, अपनी सारी इधर सोसाइटी के अंदर, अपने सारे सिटी के अंदर देखिए कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर के वचन की जरूरत है, जिसे परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है और आप उसकी आवाज को सुने और सुनकर उसकी आवाज के ऊपर चलना शुरू करें। परमेश्वर ने आगे जिर्मिया को आवाज दी तो उसे कुछ दिखाया वहां पे जाके, और दिखाया और उसे सवालों का उत्तर दिया परमेश्वर ने। आज शायद हो सकता है आपकी दुआ की जरूरत हो किसी को। आज शायद हो सकता है आपका पड़ोसी जो पीड़ा में तड़प रहा है तो उसे आपकी प्रार्थना की जरूरत हो। आज हो सकता है कोई पैसे में बहुत फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा हुआ है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उसे आजाद करने वाला हो। आज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हम सोचते हम नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, पर इस वचन को भूलेगा मत। परमेश्वर की अपने दुश्मन से प्रेम कर। परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है अपने दुश्मन से प्रेम कर। हालेलुया। और एक बात और बताऊंगी, जब जब विरोध होगा, जब जब हमारा विरोध होगा, तब तब हम एक नई सामर्थ के साथ खड़े किए जाएंगे। जब जब हमारा विरोध होगा, परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे नाम के कारण बोलियां सुनेगा, तू मेरे नाम के कारण ताने सुनेगा, मेरे नाम के कारण लोग तेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। और अगर हो रहा है तो आपके जीवन में वचन सच हो रहा है,
अगर ऐसा हो रहा है तो उसे करते जाएं, डरना नहीं है, किसी भी बात को लेके डिस्करेज नहीं होना है। आपको ऊंचा उठना है परमेश्वर में, आपको ऊंचा उठने की ज़रूरत है परमेश्वर में। आप परमेश्वर के हाथों में रहने वाले लोग हो, आप परमेश्वर की दया के अधीन चलने वाले लोग हो। आप आम पर्सन नहीं हो, आप सेपरेट कर दिए गए और नए अभिषेक से आपको फिल किया गया है। हालेलुया। आपको पता है अभिषेक का पता कब चलता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है? जब हम उसे फ्लो कर देते हैं, जब हम उसे रिलीज कर देते हैं दूसरों के ऊपर। हालेलुया। समझ आई आप सबको मैसेज? आई होप आपने अंडरस्टैंड किया है आज के इस मैसेज को और अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन बना लें। अगर आगे हम पढ़े तो बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखा है इसकी 12 में, परंतु वह कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। जो लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं उनके लिए ये वचन है। वो कहते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और आपको पता है अपनी इच्छा कौन करता है? जो अपनी जुबान, अपनी आंखें, अपने कान इन्हें कंट्रोल में नहीं कर पाता है। अगर आप इतनी सी भी निंदा किसी की सुन रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम एक वचन को पूरा कर लें तो बाकी सारे वचन रह जाएं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करना, उसके ऊपर चलना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आमीन। हर एक वचन को फॉलो करें, हर एक वचन को फॉलो करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बड़ा अच्छा सीखना चाहते हैं तो इस पेज के ऊपर, आपके चर्च के ऊपर या फिर इधर उधर आप कहीं पे भी खुदावंत का वचन सुनते हैं, जो खुदावंत के वचन को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप जैसे आज मैंने यहाँ पे प्रचार किया, आप अकेले बैठ के इस मैसेज को दोबारा से खोलिएगा और दोबारा से रीड कीजिएगा उसे और उसके ऊपर मेडिटेट कीजिएगा। बड़ा आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। उसके ऊपर मेडिटेट कीजिएगा और मेडिटेट करोगे तो आपको एक एक वचन समझ आएगा और आप कहोगे परमेश्वर ये वचन मैं अपने जीवन में लेती हूँ। अगले ही दिन आप उस मैसेज के ऊपर, उस वचन के ऊपर चलना शुरू कर दें। बस फिर एक एक वचन, एक एक बिंदु आप अपने जीवन में लेते जाएंगे और आपको स्वर्ग राज्य से जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन। क्योंकि शैतान हमें तब गिराता है जब वचन की सामर्थ हमारे अंदर से कम हो जाती है। हमें वचन की सामर्थ को कम नहीं, हमें और ज़्यादा अपने अंदर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी तलवार है कि शैतान का सत्यानाश कर सकती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज के मैसेज के लिए एक छोटा सा और मैसेज इसी किताब का, छोटा सा, अभी जो परमेश्वर के अधीन रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे लिखा है इसकी 29 में, उसकी 11 में, 29 चैप्टर उसकी 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो प्लानिंग मैंने तेरे जीवन में बना दी है वो तेरी हानि की नहीं हो सकती। अगर आप परमेश्वर के हाथों के नीचे रहने वाले लोग हो तो परमेश्वर आपकी कभी हानि नहीं होने देगा। आपका बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा, आपके बच्चे कभी लॉस में नहीं जाएंगे, आपका परिवार कभी लॉस में नहीं जाएगा, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन कभी लॉस में नहीं जाएगी। आप हर एरिया में तरक्की तरक्की और तरक्की करते जाएंगे। आमीन। क्योंकि लास्ट में जब मैंने पढ़ा वहाँ पे लिखा है अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरा करूँगा, तेरी आशा को पूरा करूँगा। हालेलुया। तो आपने समझा आज परमेश्वर के रूह ने हमारे साथ कैसे बात की है। आज के मैसेज के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने कैसी बात की है। आज हमें परमेश्वर के अधीन रहने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीषित करे इस मैसेज के द्वारा और मैं विश्वास करती हूँ आज का ये मैसेज आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आएगा और आप परमेश्वर में, आप आत्मिक क्षेत्र में, आप दुनियावी क्षेत्र में, हर एरिया में फलवंत होते जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आप मुझे अपनी प्रार्थना विषय भेजें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
ऋषि खराबारिंदा राखाबा निशा खबराबा रिखा लाबाराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू सामर्थी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जी भाई प्रभुजोत जी, मैं आपके काम के लिए और आपके आत्मिक क्षेत्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपके काम को आशीषित करे, आपके काम के ऊपर परमेश्वर की बरकतों को बोलती हूँ। फाइनेंशियली मैं आपको ब्लेस करती हूँ और आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए मैं परमेश्वर आपकी अगुवाई अपने भाई के जीवन के अंदर बोलती हूँ। खुदावन मेरे भाई को अद्भुत रीति से आप इस्तेमाल करें प्रभु परमेश्वर खुदावन जी। और प्रभु एक नया जोर, एक नई ताकत, एक नया बल दे, एक नई सामर्थ दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और सच में ये तेरे राज्य को फैलाने वाले बन जाए खुदावन। मैं इन्हें आशीषित करती हूँ, इनके परिवारों को ब्लेस करती हूँ और तेरी इच्छा मेरे भाई के जीवन के अंदर पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके साथ है खुदावन, रूह आपके साथ है और हर काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। जब जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तब तब प्रभु आपको उत्तर देंगे। जब जब आप प्रार्थना में जाएंगे तब तब एक नई सामर्थ को पाएंगे। परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं। और जब सामर्थ मिल जाएगी तो दुनियावी क्षेत्र अपने आप आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते। ब्रदर रोहित बटाला जी, मैं आपके जीवन में एक उन्नति, एक तरक्की को देख रही हूँ। आपका जो दुनियावी क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। परमेश्वर एक नाउमीदी से उम्मीद को खड़ा करने जा रहे हैं। आप किसी भी, आप अपने बिजनेस के ऊपर, आप अपने फाइनेंशियली ऐसी बातों के ऊपर एक नया जोर पाने वाले, एक नया बल पाने वाले, एक बड़ी गवाही मैं आपके जीवन के अंदर देख रही हूँ। एक बड़ी टेस्टिमनी मैं आपके जीवन के अंदर देख रही हूँ जो आपने सोची नहीं है, जो आपने सोची नहीं है पर आपके जीवन में होने जा रही है। आप इस बात को रिसीव कर ले अपने जीवन के अंदर। आपका कामकाज, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका घर गृहस्थी, आपका हर एरिया, आपका स्पिरिचुअल एरिया प्रभु ब्लेस करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर दीपिका जी, मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर मेरी बहन जो तेरा काम कर रहे हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा इनकी मिनिस्ट्री के ऊपर जुम्बिश करे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा जोरों से इनकी मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इनकी कलीसिया को फलवंत होने के लिए बोलती प्रभु जी। इनकी टीम को बढ़ने के लिए बोलती प्रभु परमेश्वर। इनकी कलीसिया में, इनकी टीम में प्रॉफिट प्रभु, प्रीचर प्रभु जी, हर तरह के दान वरदानों को मैं फ्लो कर देती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आने वाले टाइम में प्रभु इनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो, तेरे नाम को महिमा मिले खुदा। इनकी हेल्थ को भी ब्लेस करे प्रभु, हर प्रॉब्लम इनके जीवन से जाती रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सातवां महीना चल रहा है। अभी इसी महीने के बारे में परमेश्वर ने बताया है। इसी महीने में आपको बरकत मिलने वाली है। अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। इस संडे एक अलग अनॉइंटिंग को आप देखेंगे, एक अलग मस्सा को आप मिनिस्ट्री के अंदर देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सामर्थी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऋषिखा राबंदी राखा बारिंदा राखा बनामा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी ब्रदर शमील मलिक जी, आप पाकिस्तान से हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर जो आपकी ओर से जीवन साथी आपने इनके लिए रखा है प्रभु जी, वो इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर एक आशीष के तौर पे आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। और वो जीवन साथी जब इनके साथ प्रभु परमेश्वर इनके घर में आए प्रभु, वो सामर्थी परमेश्वर खुदावन एक अद्भुत
एक अद्भुत सामर्थ प्रभु जी, एक अद्भुत ब्लेसिंग प्रभु जी इनके घर के अंदर ठहरने पाए खुदावन जी। प्रभु मैं इनके जीवन साथी के ऊपर, मैं इनके ऊपर प्रभु जी, इनके परिवार के ऊपर खुदावन तेरी आशीषों को खोलती हूँ, और इनकी मैरिड लाइफ के ऊपर जो बंधन लगे हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन्हें तोड़ देती इसी समय राइट नो। इसी समय परमेश्वर में तेरी आग इनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ, और इसी साल के अंदर अंदर मैं इनके जीवन में टेस्टमनी को रिलीज करती हूँ। इसी साल के अंदर अंदर आपके जीवन में टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये साल आपकी आशीष का साल है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं, परमेश्वर के हाथों के नीचे आप चल रहे हैं, तो आज ये लिख लीजिए, ये साल आपकी बरकत का साल है, ये साल आपकी आशीष का साल है। सिस्टर प्रभजोत जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की हजूरी में स्वागत है आपका। सिस्टर स्वाति जी, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सारी स्किन की एलर्जी, सारी प्रॉब्लम यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम में जाए इसी समय राइट नो। इसी समय राइट नो तेरा आत्मा काम करे, इसी समय राइट नो पवित्र आत्मा शूल है, सारी बीमारी जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करती हूँ, और मैं आत्मा में छू के आपको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू सामर्थ्य परमेश्वर। ब्रदर विलियम मसीह जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के पाक और जिंदा जलाली नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी सारी नीड्स को पूरा करे, आपके आत्मिक क्षेत्र को खुदाबंद बढ़ाए, आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए, आपका जीवन परमेश्वर के अधीन रह के व्यतीत हो, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपके कारोबार को, आपके घर गृहस्थी को, आपके परिवार के एक एक मेंबर को मैं ब्लेस कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ पैसे देने लेने की बात है, कुछ ऐसा है आपके जीवन के ऊपर ब्रदर विलियम मसीह जी, या कुछ कर्जा देने वाला है, किसी का देने वाले पैसे हैं, या किसी से लेने वाले पैसे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए, मैं प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपको उस कर्जे से रिहाई देगा। अगर लेने वाले हैं तो परमेश्वर आपको जल्द से जल्द वो पैसे रिटर्न वापस दिलाएगा। मनीष कुमार जी, आपने कहा आपका घर नहीं बन रहा है। जी, मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करें प्लीज। प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन जी। इन्होंने बताया इनका घर नहीं बन रहा है, बहुत परेशानी में रह रहे। खुदावन, तू बोझ के हेठ दबे हुए लोगों को बोझ से निकालने वाला परमेश्वर है। खुदावन, इस बोझ से इन्हें निकाल, इनके परिवार को निकाल प्रभु परमेश्वर। और प्रभु, तेरी ओर से मैं आशीष इनके जीवन के ऊपर रिलीज करती हूँ मेरे परमेश्वर। इनका घर जल्द से जल्द बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन से होने पाए। खुदावन, मैं एक अच्छे घर के साथ इन्हें आशीषित करती हूँ, एक अच्छी जगह के साथ इन्हें ब्लेस करती हूँ यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन, तू इन्हें शो, इनके जीवन को बदल डाल प्रभु, इनके सारे एरिया को बदल डाल, और ये उन्नति और तरक्की को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चिंता न करें, परमेश्वर का रूह आपके साथ है। एक जल्दी गवाही आपके जीवन में आएगी, एक जल्दी आशीष आपके जीवन में उतरेगी, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कहाँ से आए, कहाँ से गए, कहाँ से बन गया और कैसे बन गया पता नहीं चलेगा। बस आपको आज के बाद बोझ नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना है। खुदावंत के आगे जाना है, खुदावंत की हजूरी में जाना है और प्रार्थना करनी है उसकी हजूरी में जाके, तो परमेश्वर बहुताई से आपको बरकत देंगे। आमीन। ये 7 डेज मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जो ये 7 डेज पीछे निकल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
आने वाले दिनों को प्रभु परमेश्वर मैं इनके जीवन के लिए आशीषित करती हूँ प्रभु। आने वाले दिन इनके लिए भलाई को लेके आए, उन्नति को लेके आए, हर एक बोझ से आप इन्हें दूर करें, परेशानी इनके जीवन से जाती रहे। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवन के अंदर ठहरा रहे मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके घर के अंदर ठहरा रहे मेरे परमेश्वर। अगर प्रभु कोई झगड़ा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं उसे दूर होने के लिए बोलती खुदावन, और तेरे रूह की सहायता मैं इनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। आप चिंता न करें, वो 7 डेज जो निकल चुके हैं आप उसकी टेंशन और परवाह ना करें। जो आने वाले दिन है वो आपके लिए भले हैं, वो आपके लिए उन्नति वाले हैं, आपके लिए तरक्की वाले हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है, पाक वचन कहता है वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है, उसके घर में ना वाली बात नहीं है कोई भी। तो आप आशीषित है, हर एरिए में ब्लेस है आप, हर एरिए में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, सामर्थी प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जी ब्रदर चंदन दास जी, मैं आपके परिवार के लिए आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करें, आपके परिवार में सारा घराना खुदावन की हजूरी में आने वाला बने प्रभु जी। इस परिवार से सारे बंधनों को तोड़ डाल मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावन जे पूरा परिवार एक मन होकर तेरी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। मैं अपने भाई के कारोबार को आशीषित करती हूँ, उनके बेटे को ब्लेस करती हूँ, और आने वाले दिनों में एक गवाही इनके जीवन के ऊपर रिलीज कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपका घराना आशीषित है यीशु मसीह के पाक और जिंदा नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अपने जीवन को वैसा व्यतीत करें जैसा परमेश्वर चाहते हैं, अपने जीवन को वैसा चलाएं, वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। कोई भी बात ऐसी ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो परमेश्वर नहीं चाहते आपके जीवन में हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी बहन सिस्टर एलिज़ाबेथ पॉल, आपका स्वागत है खुदा की हजूरी में। प्रभु आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके साथ है, याद रखें परमेश्वर का रूह आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी वीर जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी डिग्री की एडमिशन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये एडमिशन होने के लिए परमेश्वर आपका आत्मा अगवाही करे खुदावन जी। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैं इनके जीवन के ऊपर रिलीज करती हूँ। हर एक नेगेटिव बात को हम कैंसिल कर देते हैं खुदावन, और तेरी ओर से जो बातें इनके जीवन के ऊपर रिलीज करती है, एक बड़ी टेस्टिमनी इनके जीवन पे बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास करें, आप ऐसा बिलीव कर ले, अभी मैं आपको बोल रही, आप ऐसा बिलीव कर ले कि हो गया है, आपका एडमिशन हो गया है। ये नहीं कहूँगी कि होने वाला है, तैयार हो जाए, ये नहीं बोल रही हूँ, हो गया है ऐसा बोल रही हूँ मैं यीशु के नाम में। आप रिसीव कर ले इस बात को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर चंदन दास जी, आपकी दुआओं से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। खुदावन आप सबको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया। सामर्थी प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस, रिखा रबा निशी रबा नरखा बरिखा लबा रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। महान सामर्थी यहोवा खुदावन आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपका धन्यवाद, खुदावन जी आपका धन्यवाद, आपके रूह का धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर।
ब्रदर तिलकराज जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ्य प्रेजेंस में स्वागत है आपका। खुदावन आपके साथ है। ब्रदर प्रदीप जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा की हजूरी में। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको आशीषित करे, आप हर एरिए में फलवंत हों, बढ़ते जाएं और खुदा के नाम को महिमा देते जाएं। परमेश्वर का रूह आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। उसने वायदा किया है, वो हमेशा हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद यीशु आपका, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपका, धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। खुदावंत जी, सच में तू महान और सामर्थी परमेश्वर है, सच में तू जलाली परमेश्वर है। तेरी इच्छा सबके जीवनों में पूरी हो खुदावंत जी। हम सब के जीवनों को तेरा आत्मा चलाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत, धन्यवाद करते हैं। ब्रदर चौहान जी, जय मसीह की, प्रभु की हजूरी में स्वागत है। सिस्टर ज्योति जी, प्रेज द लॉर्ड जी। जया कुमार जी, मैं आपकी जॉब के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपको अच्छी जॉब से ब्लेस करे। वो जॉब जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उतर जाए, वो आशीष आपके जीवन में उतर जाए और आप एक गवाही से खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस जी। ब्रदर चौहान जी, आपके पास अभी आपने बताया कोई काम नहीं है, और खुदा की हजूरी में अभी बता रही थी कि हमारा परमेश्वर हाँ और आमीन का परमेश्वर है। ये सोच ले, ये बिलीव कर ले, परमेश्वर ने आपको काम दे दिया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है। मैं आपके जीवन के ऊपर फायर को रिलीज कर देती हूँ, आपके काम के ऊपर लगे बंधनों को यीशु नासरी के नाम से तोड़ देती। इसी समय सारे बंधन टूट जाएं और परमेश्वर का रूह आपके जीवन, आपके कारोबार के ऊपर जुम्बिश करे यीशु के सामर्थी नाम में जी। ब्रदर पवार संजू जी, आप अपने कान के ऊपर हाथ रखिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी यीशु मसीह के पाक और सामर्थी नाम में। हर एक कान की प्रॉब्लम यीशु के जिंदा नाम में जाए। जो पानी निकल रहा है कान से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस सारी पेन, सारी पीड़ा को, सारी इन्फेक्शन, सारी प्रॉब्लम को प्रभु में जाने का हुक्म करती हूँ। मैं आपकी दासी होते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने भाई को, इनके कान को आशीषित कर देती हूँ, इनके कान को इसी समय चंगा होने के लिए बोलती हूँ। यीशु मसीह आपके लहू की सामर्थ को बोल देती हूँ, तेरे कोड़ों की मार खाने से चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। आप बिलीव करें, आप ठीक ठाक हैं, आप बिल्कुल ओके हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं खुदावन की हजूरी में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, यहोवा खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी ब्रदर प्रदीप जी, अगर आप कुछ भी पर्सनल अपना शेयर करना चाहते हैं, पर्सनल बात को, तो इसी पेज के ऊपर नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिएगा और आप बात कीजिएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू जी, आप सबके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, अभी समय नहीं है मेरे पास इतना, तो मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ। आपकी दुआओं के सदके आज मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे दुआ में याद रखते हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्रार्थना में भी आप लोग हमेशा रहते हैं और विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन रहे हैं। आमीन। तो मैं इस पेज का जिस पेज के ऊपर आज मैं लाइव आई हूँ, मैं सारी टीम का, ब्रदर आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा बढ़ाए, हर नीड्स आपकी पूरी हो, खुदावन अपनी महिमा आपके जीवन से बहुताई से ले, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, ताकि जितने भी खादिम इसके ऊपर आते हैं, जितनी परमेश्वर की दासियाँ इसके ऊपर प्रचार करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा
आप सब आशीष को पाएं, हम सब ब्लेसिंग्स को पाएं। आमीन। तो ये एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है कि हम परमेश्वर के वचन को चारों ओर से फैला सकते हैं। बहुत दूर दूर तक लोग जब देखते हैं तो Praise Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Jesus। तो यहाँ पे लाइट चले गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो अभी मेरा टाइम हो गया है, तो मैं यहीं पे क्लोज करूँगी। आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे खुदा ने जब भी चाहा इसी पेज के ऊपर, और आप भी मुझे याद रखिएगा दुआओं में कि परमेश्वर मुझे और ज़्यादा इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वंस अगेन। आप सबका धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो।